ये जो चिकन नेक है, चिकन नेक का दोनों ओर बांग्लादेशी घुसपैठिया बैठ गया है। एक तो हम चिकन नेक का बात करता हूं 22 किलोमीटर, लेकिन ये 22 किलोमीटर ऐसा 22 किलोमीटर नहीं है। ये पूरा 22 किलोमीटर में बांग्लादेश से आए हुए, कौन सन में आए हैं वो अलग बात है, बांग्लादेश से आए हुए लोग दोनों ओर बैठ चुका है। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह बताया था कि असम में घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस से पुशबैक कर दिया गया। इस घटना के बाद बांग्लादेश भारत से नाराज हो गया था। उसने भारत के राजनयिक को तलब करके आपत्ति तक दर्ज कराई थी। लेकिन ऐसा लगता है कि असम के मुख्यमंत्री बांग्लादेश को ठेंगा दिखाने पर तुले हुए हैं। उन्होंने एक बार फिर से बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा उठाया है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि पश्चिम बंगाल में हुई जीत बीजेपी की जीत नहीं है, बल्कि भारत की जीत है, क्योंकि चिकन नेक के आसपास दोनों ही तरफ बांग्लादेशी घुसपैठियों का अड्डा लगा हुआ था। सुनिए, उन्होंने फिर से बांग्लादेश से होने वाले घुसपैठ के मामले में क्या कुछ कहा है। ये बीजेपी का जीत नहीं, ये भारत का जीत है। कारण क्या है? भारत और बांग्लादेश का जो सीमा है, 5 स्टेट इसको शेयर करते हैं, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम एंड वेस्ट बंगाल। और जो सबसे ज्यादा सीमा है वो पश्चिम बांग्ला में है। नाउ हम लोगों ने फेंसिंग खड़ा किया, मिजोरम में फेंसिंग हुए, मेघालय में फेंसिंग हुए, असम में फेंसिंग हुए, त्रिपुरा में फेंसिंग हुए, लेकिन डीडी ने वेस्ट बंगाल में हमें फेंसिंग बनाने नहीं दिया। और सबसे जो बड़ा 800 किलोमीटर का जो बाउंड्री है वो पश्चिम बांग्ला में ही पड़ते हैं। तो हम अगर कोई बांग्लादेशी को पुशबैक करता हूं या बांग्लादेशी को आने में बीएसएफ रुकवाने के लिए कोशिश करता है, वो लोग तुरंत पश्चिम बांग्ला तक पहुंच जाता है। वहां का बॉर्डर फेंसिंग नहीं है, वहां से ये लोग भारत और असम, बंगाल हमारा तरफ घुस जाते थे। दूसरा, अगर हम कुछ क्रिमिनल का ऊपर एक्शन लेते हो, ये लोग पश्चिम बांग्ला से बांग्लादेश तक चला जाते हैं। 2-3 साल का बाद नया रूप से वो लोग दोबारा भारत आते हैं और फिर वो लोग भारत में अपना काम शुरू करते हैं। कैटल स्मगलिंग, हमारे जो ड्रग्स का व्यापार हो, कैटल स्मगलिंग हो, काउंटरफिट का जो रैकेट्स हो, ये सारे सीमा का उस पार से क्रिमिनल ऑपरेट करते हैं। और फेंसिंग नहीं होने का कारण हम लोग उसका ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं कर पाते थे। पश्चिम बंगाल का पुलिस को अगर हम लोग कांटेक्ट करते थे, वो लोग हमेशा बोलते थे कि हमारा पास पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं है। तो घुसपैठियों को बाहर निकालना पहला, लेकिन पहला काम सबसे पहला क्या है कि घुसपैठिया और नहीं आए। ये जो बड़ा काम थे, ये काम अभी तक हुए नहीं था। मेरा विश्वास है बीजेपी का सरकार आने का साथ साथ पश्चिम बांग्ला में बांग्ला सरकार बीएसएफ को जमीन देगा, हमारा फेंसिंग कंप्लीट हो जाएगा। इससे देश को सुरक्षा का दृष्टि से बहुत बड़ा ताकत मिलेगा। फिर ये जो चिकन नेक है, चिकन नेक का दोनों ओर बांग्लादेशी घुसपैठिया बैठ गया है। एक तो हम चिकन नेक का बात करता हूं 22 किलोमीटर, लेकिन ये 22 किलोमीटर ऐसा 22 किलोमीटर नहीं है। ये पूरा 22 किलोमीटर में बांग्लादेश से आए हुए, कौन सन में आए हैं वो अलग बात है, बांग्लादेश से आए हुए लोग दोनों ओर बैठ चुका है। इसका कारण कभी हम झूठ नहीं चाहता हूं, और मेरा लगता है बांग्लादेश में फ्रेंडली गवर्नमेंट है, झूठ का युद्ध का कोई संभावना भी नहीं है। लेकिन हमारे जो चिकन नेक है, ये चिकन नेक में अगर बांग्लादेशी ओरिजिन लोग बैठे रहे तो देश का सुरक्षा का दृष्टिकोण से वो कितना हम स्वीकार कर सकता हूं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे हैं और बता रहे हैं कि बांग्लादेश में इस वक्त एक ऐसी सरकार है जिससे भारत के संबंध अच्छे हैं। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि घुसपैठ को रोका जा सकता है। और पश्चिम बंगाल में चूंकि अब बीजेपी की सरकार है, तो वहां फेंसिंग का काम बहुत तेजी से अंजाम भी दिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।